इजरायल और हमास के बीच बमबारी भले थम गई है, लेकिन ये आग सुलग रही है और हमास के बंकर में बारूद बिछाने का प्लान तैयार हो रहा है। और इस बीच एक ऐसा शख्स सामने आया है जो गाजा में हमास की कब्र बनाने की कसम खा चुका है। उसकी आंखों में बदले के अंगारे हैं और एक एक इजरायलियों की मौत के बदले वो हमास के आतंकियों के सीने में बारूद भरना चाहता है। उसका नाम सुनकर हमास के आतंकियों का गला सूख रहा है। उसका नाम आपको बताएंगे, क्यों वो है इजरायल का सबसे खूंखार सेनापति, क्यों उसके नाम से हमास की बंकर में सिरहन दौड़ जाती है, ये सब आपको बताएंगे। ये बात साफ है कि सीज फायर ब्रेक के दौरान इजरायल और गाजा के सेनानी अपने हथियारों को पैना जरूर कर रहे हैं, जिससे युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर सके। इस बात को सच साबित करती हुई ये खबर इजरायल से आ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पीएम ने देश की सेना की कमान मेजर जनरल इयाल जमीर को सौंप दी है। इयाल जमीर को इजरायल का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अब वे लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की जगह काम करेंगे और सेना का नेतृत्व करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इयाल जमीर नेतन्याहू के विश्वास पात्र और करीबी लोगों में शामिल हैं। नेतन्याहू ने इयाल जमीर को ही क्यों चुना? इयाल जमीर और पीएम नेतन्याहू का रिश्ता पुराना है। पीएम ने उन्हें क्यों चुना है, ये जानने से पहले इयाल जमीर के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिसके बाद आपको इस क्यों का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। 59 साल के इयाल जमीर का जन्म इजरायल के दक्षिणी शहर इलियट में हुआ था और वो 1984 में सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने टैंक अधिकारी का ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया। इसके बाद वो लगातार कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले गए। उन्होंने 2003 में 7वीं बख्तरबंद ब्रिगेड और 2009 में 36वें बख्तरबंद डिवीजन की कमान संभाली। इयाल जमीर नेतन्याहू के भरोसेमंद हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 2012 से लेकर 2015 तक नेतन्याहू सेना के सेक्रेटरी भी थे। इसके साथ ही एक नहीं बल्कि 2 बार साल 2018 और 2022 में आईडीएफ की कमान संभालने के लिए उनके नाम पर विचार भी किया गया था। इयाल जमीर को साउथ आईडीएफ का कमांडर बनाया गया था। साल 2018 से लेकर 2023 तक उन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी भी संभाली। साल 2023 में उन्हें रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इयाल जमीर 5 मार्च से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन इयाल जमीर की राह इतनी आसान नहीं है। वो ऐसी सेना के चीफ बने हैं जिसे 15 महीने से ईरान समर्थित समूह हमास से युद्ध लड़ रहा था। इसके अलावा लेबनान से भी 2-2 हाथ करने पड़े। इस दौरान इजरायली सेना ने ईरान, इराक और यमन की ओर से शुरू किए गए हवाई हमलों का सामना भी किया था। आपको बता दें कि पूर्व आर्मी चीफ हार्जी हलेवी ने पिछले महीने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रोकने में विफल रहने की जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से इयाल जमीर का नाम सुर्खियों में बना हुआ था।